हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईएनटी का एक नया टॉपिक ओटो स्क्लेरोसिस। तो ओटो स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिजीज़ की कंडीशन या मेडिकल कंडीशन है जिसमें होता क्या है, जो हमारी ईयर बोन है, ईयर ऑसिकल्स में 3 बोन होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। तो स्टेपीज बोन का जो बेस होता है, फुट प्लेट, जो कि इनर ईयर से अटैच होता है, उसका फिक्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है जो साउंड वेव बाहर से आती हैं, बाहर से जो साउंड वेव आती है वो अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाती, इससे एयर कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इसमें क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, जो बाहर से साउंड वेव आती है तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए सबसे पहले किसको वाइब्रेट करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। फिर उसके बाद उससे अटैच होता है कि मैलियस बोन, फिर इनकस बोन और फिर स्टेपीज बोन। और स्टेपीज बोन से जो है साउंड वेव इंटर करती है कहाँ पे, इनर ईयर में, और वहाँ के फ्लूइड को वाइब्रेट करती है। मतलब यहाँ से जो मैकेनिकल वेव को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करती है, जिससे हमें सुनाई देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ से ब्लॉकेज हो जा रहा है, इसके जो फुट प्लेट था, बेस अब जो स्टेपीज था, यहाँ पे डिपोजिशन होने से क्या हो गया, इसका ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अभी हार्ड हो गया, रिजिडिटी आ गई, मतलब ये हार्डनेस आ गई। जब हार्डनेस आ जाएगी तो मैलियस वाइब्रेट करेगा, इनकस भी करेगा, लेकिन स्टेपीज बोन वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। जब वाइब्रेट नहीं कर पाएगी तो जो साउंड वेव आ रही है बाहर से वो अंदर की तरफ जा नहीं पाएगा, मतलब एयर कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कंडक्टिव एयर लॉस। लेकिन जो बोन कंडक्शन है, बोन कंडक्शन क्या होता है, बोन कंडक्शन जो हमारी स्कल बोन होती है, वहाँ पे ईयर के पास में, वहाँ से जो है जो साउंड वेव आती है मैस्टोइड बोन के द्वारा जो है डायरेक्टली इनर ईयर में इंटर करती है, मतलब एक्सटर्नल और मिडल ईयर को सरपास कर देती है। तो अब बोन जब एयर कंडक्शन डिक्रीज कर गया, सिंपल सी बात क्या है, बोन कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ए सी लेस देन बी सी है। इसलिए यहाँ पे जो हियरिंग लॉस देखने को मिलता है वो क्या है, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। तो ऐसा होता क्यों है, इसी को हम जानते हैं। ओटो का मतलब क्या है, ईयर है, और स्क्लेरोसिस का मतलब हार्डनिंग। तो ईयर ऑसिकल्स में हार्डनिंग होने की वजह से हो रहा है, और कौन सी बोन का, स्टेपीज बोन का, और उसके बेस का, इसीलिए फुट प्लेट कहा गया है। तो इसमें होता क्या है, जो इनकॉन्ड्रल बोन नॉर्मली होती है, जो नॉर्मल रेगुलर बोन है, उसका कन्वर्जन होने लगता है किसमें, स्पंजी बोन में, डिपोजिशन होने की वजह से होता है। तो कुछ हमारी नॉर्मल इनर ईयर जो बना होता है, बाहर का 2 लेयर होती है इनर ईयर की, एक होता है क्या, अंदर का क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, और बाहर का क्या होता है, बोनी लेबरिंथ। तो ये जो दिख रहा है बाहर वाला, ये बोनी लेबरिंथ, इसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। तो जो फुट प्लेट स्टेपीज के वो किस पे प्रेजेंट है, वो बोनी लेबरिंथ पे प्रेजेंट होती है। और जो बोनी लेबरिंथ किससे डेवलप होता है, यहाँ कुछ 14 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, जिसकी ऑसिफिकेशन होने से जो है इनकॉन्ड्रल बोन बनता है। ओटिक कैप्सूल से ये डिराइव्ड होता है बोनी लेबरिंथ। लेकिन इसमें होता क्या है, क्योंकि बाहर से बोन का डिपोजिशन होने की वजह से ये हार्डनिंग हो जाती है बोनी लेबरिंथ के अराउंड, इसलिए इसको, उस बोन को क्या कहेंगे, स्पंजी बोन में, मतलब इनकॉन्डल बोन का कन्वर्जन किस में होने लगता है, स्पंजी बोन में। और ये जहाँ पे होता है उस एरिया को क्या कहते हैं, फिस्टुला एंटे फेनेस्ट्री कहते हैं। और वे ओवल विंडो के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ओवल विंडो को ही क्या फेनेस्ट्रा वेस्टिबुला ही कहते हैं। अगर आप भूल रहे हैं एनाटॉमी इनर ईयर की, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जो फुट प्लेट है स्टेपीज का, ये फुट प्लेट तो यही तो है, ये ओपन होता है इनर ईयर में, किसके द्वारा, एक विंडो होता है। इसी विंडो को क्या कहेंगे, इसी विंडो को ओवल विंडो, या फिर क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम में ओपन हो रहा है ना, इसलिए इसको ऐसा कहते हैं। बाकी एक राउंड विंडो भी होता है, तो जो साउंड ये वाइब्रेट करता है स्टेपीज को ईयर ऑसिकल से होते हुए, और इंटर करता है इनर ईयर में। तो इनर ईयर में जो फ्लूइड पे प्रेशर लगाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे प्रोपगेट करता है और साउंड प्रोसीजर होता है। तो ये प्रेशर जब बढ़ता है तो प्रेशर रिलीज भी तो होना चाहिए, तो रिलीज होने के लिए क्या है, राउंड विंडो। राउंड विंडो को क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा कोक्लिया कहते हैं। तो इसके द्वारा ये बाहर निकलता है।
मतलब राउंड विंडो का काम प्रेशर को मेंटेन करना है और ओवल विंडो का काम क्या है, साउंड को ट्रांसमिट करना इनर ईयर में। तो यही इनका काम होता है। ठीक। उसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, डिफिनीशन की अगर बात करें, बुक में जो डिफिनीशन दी है, तो ओटोस्क्लेरोसिस को ही ओटोस्पॉन्जियोसिस भी कहते हैं, याद रखना। बाकी प्राइमरी डिजीज है कहाँ का, बोनी लैब्रिंथ का, क्योंकि जो स्टेपीज का फूड प्लेट वो बोनी लैब्रिंथ से ही अटैच्ड होता है। ठीक, एक ओपनिंग के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई या फिर ओवल विंडो। और एक या एक से अधिक जो है फोकाई स्पंजी बोन के किसको रिप्लेस कर देता है, इनकॉन्डल लेयर को रिप्लेस कर देता है बोनियोटिक कैप्सूल का। तो यही दिया है। बाकी अगर हम मेन फीचर की बात करें, मेन फीचर क्या है, क्योंकि इसमें एब्नॉर्मल बोन का डिपोजिशन हो रहा है, तो कुछ डिपोजिशन होने से क्या होगा, ये हार्डनिंग हो जाएगी, मतलब एब्नॉर्मल, तो इसके शेप को क्या करेगा, चेंज कर देगा, शेप को चेंज कर देगा। इसलिए क्या कहा गया, इसलिए कहा गया एबनॉर्मल बोन रीमॉडलिंग, क्योंकि एबनॉर्मल डिपोजिशन और शेप को चेंज कर दे रहा है, इसलिए रीमॉडलिंग कहा गया है। बाकी जो बेस होगा, क्योंकि बोन का डिपोजिशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्डनिंग आ जाएगी, क्योंकि वो फिक्सेशन हो रहा है, मतलब फिक्स हो जा रही है बोन एक्स्ट्रा डिपोजिशन होने की वजह से। बाकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अब फिक्सेशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो साउंड का ट्रांसमिशन इनर ईयर में नहीं हो पाएगा, मतलब एयर कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। जब एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से डिक्रीज कर गया तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो जाएगा। बाकी अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, तो एटियोलॉजी, एग्जैक्ट एटियोलॉजी तो कुछ कहा मतलब पता नहीं है कि किस वजह से होता है, लेकिन फिर भी ऐसा जो ऑब्जर्व केसेस के द्वारा पता चला है कि जेनेटिक काज, हेरिडिटरी काज भी होता है। अगर जैसे किसी फैमिली में किसी पर्सन को है, तो उस फैमिली में ज़्यादा चांसेस, आगे भी 50% ज़्यादा चांसेस होने आगे फैमिली में देखा जा सकता है, क्योंकि जेनेटिक रिलेटेड होता है, कह सकते हैं। बाकी अगर हम रेशियल फैक्टर की बात करें, तो वाइट में ज़्यादा देखा जाता है, जो वाइट अमेरिकन होता है ब्लैक अमेरिकन के कंपेरिजन में ज़्यादा देखा जाता है, मतलब गोरों में। बाकी इंडियंस में भी ये काफ़ी कॉमन होता है। और अगर हम चाइनीज़ और जापानीज में बहुत कम देखने को मिलता है, इसको लिखा गया रेयर होता है। अगर हम सेक्स की बात करें, तो फीमेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं मेल के कंपैरिजन में, लेकिन इंडिया में उल्टा है, इंडिया में जो है मेल में ज़्यादा देखा जाता है, प्रीडोमिनेट है मेल में। अगर एज ऑफ ऑनसेट की बात करें, वैसे 40 साल से कम उम्र में ही होता है, इसलिए कहा गया 20 से 30 की एज में मैक्सिमम देखा जाता है। और 10 साल की कम उम्र में उन्हें बहुत ही कम चांस है। तो 10 साल से कम उम्र और 40 साल से ज़्यादा उम्र में रेयर होता है। मैक्सिमली जो देखा जाता है वो 20 से 30 साल की एज के बीच में ही देखा जाता है। बाकी अगर दूसरे फैक्टर की बात करें, तो प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, ये वर्स हो जाता है कंडीशन, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व, हार्मोनल फैक्टर और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को ओटोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हियरिंग, तो और ज़्यादा वर्स हो जाती है। बाकी एक दूसरे डिजीज से भी एसोसिएटेड होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओटोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रैक्चर हमें देखने को मिलते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं इस बीमारी में। देखो 3 चीज़ है, एक ओटोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओटोस्क्लेरोसिस और ब्लू स्क्लेरा। अगर ये तीनों मेडिकल कंडीशन एक साथ प्रेजेंट है, तो एक ट्रायड बनाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, वैंडर हाउ सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही जाने, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें, तो मीजल्स वायरल्स के आरएनए से भी ये रिलेटेड हो सकता है, और ये पैकेट्स डिजीज़ में भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें, तो टाइप ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस में देखो 3 टाइप का होता है, एक होता है स्टेपीडियल, एक कॉकलियर, और तीसरा क्या, हिस्टोलॉजिकल। तो स्टेपीडियल वाले में क्या होगा, जो स्टेपीज बोन के फिक्सेशन से हो रहा है, तो कंडक्टिव डिफनेस होगा और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। बाकी जो एरिया इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम, जो कि किसके एंटीरियर प्रेजेंट होता है, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई के एंटीरियर लोकेटेड होता है, या फिर कहें कि ओवल विंडो के एंटीरियर ही लोकेटेड होता है। और जो दूसरा है कॉकलियर ओटोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, राउंड विंडो इन्वॉल्व होता है। तो राउंड विंडो क्या करता है, जो प्रेशर था, जो स्टेपीज बोन प्रेशर लगाता था उस पर साउंड वेव के ट्रांसमिशन थे, तो राउंड विंडो के द्वारा जो है प्रेशर रिलीज कराने में हेल्प करता था। तो अगर राउंड विंडो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
राउंड विंडो और उसके दूसरे कुछ एरिया इन्वॉल्व हो गए ओटिक कैप्सूल के, इसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें इनर ईयर इन्वॉल्व, तो इनर ईयर जैसे इन्वॉल्व हुआ तुरंत सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलता है। बाकी हिस्टोलॉजिकल ओटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब इसमें कोई सिम्पटम देखने को नहीं मिलता, तो ना ही इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, ना ही सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। बाकी अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो हमें ओटोस्क्लेरोटिक लेशन देखने को मिलेगा, जो कैसा होता है, चाकी वाइट, ग्रेइश या फिर येलो होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या दिखाया है, देखो ये जो डायग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले इसके एक पार्ट में दिखाया, एंटीरियर फोकस में दिखाया है, फिर पोस्टीरियर में भी, फिर धीरे धीरे क्या होता है सराउंडिंग में होने लगता है, सरकमफेरेंशियल इसलिए किया गया है, फिर बिस्किट टाइप मतलब पूरे में प्रेजेंट हो जाता है, और फिर सराउंडिंग, और इस धीरे धीरे क्या करता है, ये जो फूड प्लेट इसको पूरी तरह इनगल्फ कर जाता है, मतलब ये स्पंजी पूरी तरह बन जाता है, इरेगुलर बन जाता है, और ये बोनी लेब्रिंथ चारों तरफ है, इसको फिक्स कर देता है, मतलब बिल्कुल जाम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा वाइब्रेशन। तो यही दिया है स्टेजेस में। और ये कैसा होता है, चाकी वाइट, ग्रेस या येलो होता है। बाकी अगर माइक्रोस्कोपली की बात करें तो स्पंजी बोन हमें देखने को मिलेगा ओटिक कैप्सूल के लेयर पे, इनकॉन्डल लेयर की जगह भी स्पंजी बोन देखने को मिलता है, जो कि इरेगुलर होता है। तो कन्वर्जन यही हुआ है इनकॉन्डल बोन का किसमें, स्पंजी बोन में। बाकी अगर सिम्टम की बात करें तो ईयर की प्रॉब्लम है तो सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, बहरापन या हियरिंग लॉस होगा, और वो पेनलेस होता है और प्रोग्रेसिव होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। बाकी अक्सर ये जो है दोनों कानों में देखा जाता है, और कंडक्टिव टाइप हियरिंग लॉस होता है। बाकी एक चीज़ है परक्यूसिस विल्सी, एक सिम्टम में देखा जाता है। तो परक्यूसिस विल्सी क्या, नॉर्मली कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो गई तो पर्सन को नॉर्मली क्वाइट इन्वायरमेंट में सुनाई कम देता है, लेकिन जहाँ पे बहुत शोर शराबा मतलब नॉइज़ी इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो सामने वाला जो भी पर्सन बैठा है तो अपनी आवाज़ को तेज़ करके बोलता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसको आवाज़ क्लियर सुनाई देती है, इसलिए क्योंकि सामने वाला जो है अपनी वॉइस की क्या कर रहा है, लाउडनेस को बढ़ा रहा है, फ्रिक्वेंसी लाउडनेस को बढ़ा रहा है, तो इसी वजह से ऐसा होता है। बाकी अगर हम बात करें इसमें टिनिटस भी देखने को मिलता है, मतलब रिंगिंग सेंसेशन देखने को मिलता है ये, और कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस में होता है। स्टेपिडियल वाले में ऐसा केस नहीं देखा जाएगा। बाकी वर्टिगो भी हमें देखने मतलब चक्कर जैसा आना या सर दर्द टाइप उसको लगता है, तो ये अनकॉमन सिम्पटम है, मतलब ये का बहुत कम देखने को मिलता है, मैक्सिमम केसेस में नहीं देखने को मिलता। बाकी अगर स्पीच की बात करें तो मोनोटोनोमस स्पीच हमें देखने को मिलेगी पेशेंट की, मतलब पेशेंट जो बिल्कुल धीरे धीरे बोलेगा, ऐसे बोलेगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला, मतलब एक रोबोटिक वॉइस आती है, जैसे सिंगल टोन में इसकी वॉइस आती है, इसीलिए इसको क्या कहेगा मोनोटोनोमस या फिर रोबोटिक वॉइस कहते कह सकते हैं, जो कि कैसे आता है सेम सिंगल टोन में आती है, एक ही टोन में, मतलब कब वॉइस को हाई पिच लो पिच ले जाना है उसको, इस ये सब नहीं कर पाता वो। बाकी अगर हम साइन की बात करें तो साइन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल और मोबाइल रहेगी, लेकिन कभी कभी रेडिस दिखाई देता है, और कहाँ पे प्रोमोन्ट्री एरिया में दिखाई देता है, इसी क्या कहते हैं स्वर्ड साइन कहते हैं। ये किसका इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि वेस्कुलरिटी या फिर कहीं ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए प्रोमोन्ट्री एरिया है, ये रेडिस या कहें कि ब्राउनिश या पिंकिश अपीयरेंस होता है, जैसे कि फ्लेमिंगो भी पिंक शेप्ड का होता है। तो फ्लेमिंगो से ही वर्ड जो है स्वर्ड्स वर्ड कह सकते हैं कि डिराइव्ड है, तो इसलिए इसको फ्लेमिंगो पिंक कह सकते हैं। फ्लेमिंगो एक बर्ड है जिसका पिंक कलर होता है, तो फ्लेमिंगो पिंक कलर का ही स्वर्ड, मतलब ये प्रोमोन्ट्री एरिया में इसका फ्लेमिंगो पिंक कलर हमें देखने को मिलता है। तो स्वर्ड साइन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब पर्सन को ओटोस्क्लेरोसिस है, और ये ओटोस्कोप से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यूस्ट्रेशियन ट्यूब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यूस्ट्रेशियन ट्यूब का टेस्ट कराएंगे तो भी नॉर्मल निकलेगा। बाकी ट्यूनिंग फॉर टेस्ट में बोन कंडक्शन ज़्यादा रहेगा, एयर कंडक्शन कम रहेगा, तो नेगेटिव आएगा रिनेस टेस्ट। और प्योर टोन ऑडियोमेट्री करेंगे। अगर प्योर टोन ऑडियोमेट्री नहीं जानते इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको एक ऐसे रूम में मतलब भेज देते हैं जिसमें साउंड जीरो साउंड होता है, और उसको दोनों कानों में हेडफोन लगाते हैं, फिर सामने से मिरर के द्वारा
उसको पूछते हैं, साउंड उसको सुनाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं लाउडनेस को, और पूछते हैं कि कब साउंड सुना रही, तो अपने इशारे करके फिंगर को उठा के लेफ्ट फिंगर या फिर राइट फिंगर दोनों में अलग अलग साउंड देते हैं, तो जिसकी वजह से वो बताता है। तो अगर प्योर टोन ऑडियोमेट्री करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एसी का लॉस जो है ज़्यादा हुआ है, किसके लोअर फ्रीक्वेंसी में एसी का ज़्यादा लॉस होता है, मतलब एसी कम होता है एयर कंडक्शन। बाकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वैसे जाना नहीं जाता है, लेकिन सोडियम फ्लोराइड कह सकते हैं देते हैं। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, सोडियम फ्लोराइड जो है, इसमें जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब एक्टिविटी से इंटरफियर करता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी से क्या करता है, इंटरफियर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन डिपोजिशन हो रहा है, एबनॉर्मल बोन डिपोजिशन, वो डिक्रीज करेगा, और बाकी जो रीमिनरलाइजेशन कराता है, मतलब नॉर्मल बोन जो लॉस हुआ उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो फ्लोराइड का ये काम है। बाकी सर्जरी में हम स्टेपेटेक्टमी और स्टेपियोडोटोमी कराते हैं, मतलब जो स्टेपीज है, स्टेपीज बोन को काट के निकाल देते हैं, सर्जिकल रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं आर्टिफिशियल हुक लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करते हैं, जो जो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके द्वारा जो है साउंड वाइब्रेशन अंदर की तरफ जो इनर ईयर को भी वाइब्रेट करेगा। बाकी स्टेपिडोक्टमी और स्टेपियोडोटोमी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो इवनिंग तक भी लेक्चर एक्सप्लेन मतलब आ जाएगा। तो साइन में देखो क्या ट्रीटमेंट, देखो यही था, और जो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट आज के समय यूज किया जाता है वो है लेज़र स्टेपियोडोटोमी है, करंट ट्रीटमेंट है चॉइस का। बाकी अगर हम ग्राफ की बात करें, तो इसमें जो ग्राफ है ये क्या, ऑडियोग्राम, इसके ग्राफ को ऑडियोग्राम का, तो जो ऑडियोमेट्री करते हैं तो ये ग्राफ ऑब्टेन होता है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है, जो ऊपर का पार्ट ये बता रहा है बोन कंडक्शन को, और नीचे का पार्ट क्या बता रहा है, एयर कंडक्शन को। मतलब इसमें हमें ए बी गैप, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें ए बी गैप देखने को मिला। अगर ए बी गैप प्रेजेंट है, इसका मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। देखो जो एसी ग्राफ होता है, एयर कंडक्शन ग्राफ, अगर वो 25 डेसिबल से कम है इसका मतलब नॉर्मल है, लेकिन अगर 25 डेसिबल से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब हियरिंग लॉस। और हियरिंग लॉस कौन सा हो सकता है, या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ होगा, या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ होगा। अगर तो बोन कंडक्शन में भी यही होता है, 25 डेसिबल से कम है नॉर्मल, अगर 25 डेसिबल से ज़्यादा है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस। बाकी अगर एयर बोन गैप जो है 15 डेसिबल से कम है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 15 डेसिबल से ज़्यादा है इसका मतलब हियरिंग लॉस हुआ है। कौन सा सेंसरी और कौन सा हियरिंग लॉस होगा, उसमें जो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो इसमें जो ए बी बोन गैप इसमें 15 डेसिबल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक, इसलिए हियरिंग लॉस की कंडीशन है। बाकी अगर देखो बोन कंडक्शन देख रहे हो, तो जो बोन कंडक्शन दिख रहा है वो 25 डेसिबल से, बोन कंडक्शन देखो 25 डेसिबल से कम है इसलिए नॉर्मल है। बाकी एयर कंडक्शन जो है 25 डेसिबल से ज़्यादा है इसलिए एब नॉर्मल है। तो एब नॉर्मल है तो एयर कंडक्ट, इसीलिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। बाकी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओगे, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है 2000 हर्ट्ज की, जहाँ पे एक हमें डिप देखने को मिलता है, और इसी डिप को क्या कहते हैं, इसी डिप को कहते हैं कारहार्ट्स नोच कहते हैं। इस डिप को कारहार्ट्स नोच कहते हैं, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कह सकते हैं ओटोस्क्लेरोसिस का। बाकी अगर 4000 हर्ट्ज पे अगर डिप देखने को मिलता तो उसको क्या कहते हैं, उसको नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस या भी कहते हैं कि वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो ये डिप हमें देखने को मिलता क्यों है, देखो जो बोन कंडक्शन है, जैसे जो बोन है यहाँ जो भी 3 बोन होती है, तो एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा साउंड ट्रांसफ़र होता है, ठीक, और एक बोन कंडक्शन के द्वारा, मतलब बोन के द्वारा मास्टोइड बोन से होते हुए स्कल बोन से साउंड ट्रांसमिट होती है। तो बोन कंडक्शन के 3 कंपोनेंट होते हैं, अगर आप लोगों को पता ना हो। एक होता है डिस्टॉर्शनल, एक होता है इनर्शियल, और एक होता है ऑसियो टिम्पैनिक।
एक क्या होता है डिस्टॉर्शनल, एक होता है क्या इनर्शियल, और एक होता है ऑसियो टिम्पैनिक। तो डिस्टॉर्शनल ये तीनों क्या है, ये देखो कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट है बोन कंडक्शन के। तो डिस्टॉर्शनल में क्या होता है, जो साउंड जा रही है बोन के द्वारा होते हुए जाती है और एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को सरपास करते हुए डायरेक्टली इनर ईयर में जाती है और साउंड में सुनाई देता है। बाकी जो इनर्शियल में क्या होता है, जैसे जो मैलियस इनका स्टिपीज जो बोन है वो लिगामेंट से अटैच होती हैं, और लिगामेंट तो बोन से वो भी अटैच होती हैं। फिर लोग लिगामेंट क्या करते हैं, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, तो स्कल बोन से कनेक्टेड होती हैं लिगामेंट के द्वारा। जब जब बोन वाइब्रेट हो रही है स्कल बोन, तो कुछ वाइब्रेशन जो लिगामेंट के द्वारा ये ईयर आजकल को भी वाइब्रेट करती हैं। तो ये वाइब्रेशन जो है ये भी तो वाइब्रेट करेगा इनर ईयर को, तो इससे भी कुछ साउंड सुनाई देती है, तो उसी को इनर्शियल कह सकते हैं। इनर्शियल बोन कंडक्शन की वजह से साउंड आ रही है। और एक ऑसियो टिम्पैनिक क्या होती है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो भी तो बोन से अटैच होती है स्कल बोन से। तो स्कल बोन में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा भी जा रहा है, ईयर और स्कल को वाइब्रेट करते हुए इनर ईयर में जा रहा है, और वो भी वो वाइब्रेशन से साउंड सुनाई देगा। उसी को ऑसियो टिम्पैनिक कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ, स्टेपीज फिक्स हो गया, क्योंकि स्टेपीज जो है फिक्स हो गया। स्टेपीज फिक्स होने की वजह से क्या होता है, ना ही इसमें इनर्शियल आता है और ना ही ऑसियो टिम्पैनिक साउंड सुनाई देती है। तो जिस वजह से क्या होता है बस, तो 2000 हर्ट्स पे इसलिए एक डिप हमें देखने को मिलता है, और इसी डिप को कार हार्ट्स नोच कहते हैं। क्योंकि 2000 हर्ट्स पे होना क्या चाहिए, जो डिसप्रोपोर्शनल इनर्शियल और ऑसियो टिम्पैनिक तीनों साउंड जो एक रेजोनेंस दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं, क्योंकि इसमें स्टेपीज बोन के फुट प्लेट को फिक्सेशन की वजह से इनर्शियल और ऑसियो टिम्पैनिक साउंड सुनाई नहीं देगी बोन कंडक्शन के कंपोनेंट का, जिसकी वजह से जो एक डिप देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी को कारहर्ट्ज़ नोच कहते हैं। बाकी इसके बाद हम स्टेपेडेक्टोमी और स्टेपिडोटोमी के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये आपकी वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।